फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप सभी को पंकज मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे मैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति और यह ट्रायगोनोमेट्री जो है, इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि आपके एग्जाम में इससे जो क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के आते हैं, 20 मार्क्स, और इस 20 मार्क्स में 50% ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स को एग्जाम में सॉल्व करना थोड़ा कठिन होता है। और यह रिलेटेड इस प्रकार से होता है कि जैसे आप यदि कंप्लीट ट्रायगोनोमेट्री के फार्मूले को याद रखते हैं तो आपको सॉल्व करना आसान होता है और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आंसर देना होता है। तो चलिए आज हम लोग अपने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का नंबर पक्का करने के लिए पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये रहा और यहाँ पे लिखा हुआ है, कहा जाता है कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर cot 90 माइनस थीटा और बी नंबर दिया गया है सेक 90 माइनस थीटा, सी नंबर कोसेक 90 माइनस थीटा और डी नंबर आपके पास दिया गया है कॉस 90 माइनस थीटा। यानी कि आपको हम बताए थे यह जो फार्मूला है, यह फार्मूला किस प्रकार से रिलेटेड है। तो इसमें आपको बताया गया था कि यह जो फार्मूला दिया गया है वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। यानी जब दो कोणों का एक फल 90 डिग्री होता है तो वह कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि यह जो रिलेटेड है फार्मूला, इस फार्मूला को हम थोड़ा सा यहाँ पे रिविजन कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। तो चलिए, क्योंकि अब यहाँ पे कहा जाए इसको पढ़ने का मतलब क्या होता है। यदि हम कहेंगे कि कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तो tan 90 माइनस थीटा का फॉर्म में जाता है। तो इस तरह से सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, इस फॉर्मूला से आपको आने वाला क्वेश्चन में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपका बिल्कुल इसी तरह से रिलेटेड है और यहाँ पे दिया गया है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इस क्वेश्चन में यह कितना के बराबर है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्कुल इसी फॉर्मूला का इसमें इस्तेमाल करना है और हमें सॉल्व करना है। तो इसमें साइन थीटा और कॉस दोनों में से किसी एक को हम लोग उससे कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो जरा गौर कीजिए, यदि हम साइन थीटा को लिखते हैं तो साइन 18 डिग्री, तो यहाँ पे मान लीजिए साइन थीटा है, तो क्या साइन थीटा को आप कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। अब बताइए कॉस 90 में से यदि 18 हम लोग घटाते हैं तो कॉस 72 डिग्री आता है बटा कॉस
72 डिग्री। अब दोनों कट जाएगा, इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। यानी कि इस प्रकार से जो ऑप्शन में हमारे पास आंसर रहेगा वह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो आपके पास इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, tan 60 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान जो होता है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो यह आपको त्रिकोणमितीय जो भी फंक्शन है यानी अनुपात है 6, उसका आपको क्या करना होगा, त्रिकोणमितीय मान का यानी एंगल का मान याद रखना होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के फॉर्म में। तो इसमें tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है tan π/2 का मान क्या होगा। tan π/2 का मतलब क्या होता है, इस चीज को आप जानिए। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि पाई का मान ऐसे हम लोग पढ़ते हैं तो इसका मान 22/7 होता है। लेकिन जब हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं तो एंगल के रूप में पाई एक रेडियन मान होता है, जिसका एंगल में डिग्री में इसका मान 180 डिग्री के करीब होता है। तो यानी tan पाई कहने का मतलब क्या हो गया, π/2 यानी कि 180/2, इसका मतलब हो गया 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो यह सब जो है आपको रिलेटेड है किससे, यानी त्रिकोणमितीय मान सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला हम लोग आते हैं, sec² θ-1 कितना के बराबर होता है। तो यह आपके पास फॉर्मूला है, सूत्र है। sec² θ-1 जो होता है वह cot² θ के बराबर होता है। यानी कि sec² θ - cot² θ इज इक्वल टू 1, sin² θ जोड़ cos² θ इज इक्वल टू 1, cosec² θ माइनस tan² θ इज इक्वल टू 1। तो ये सब फार्मूला आपको याद करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, sec² θ -1। तो आप लोग को मालूम नहीं चाहिए कि sec² θ -1 जो होता है यह tan² θ के बराबर होता है। क्योंकि आपको याद रखना है कि sec² θ माइनस tan² θ इज इक्वल टू 1, cosec² θ माइनस cot² θ इज इक्वल टू 1, sin² θ प्लस cos² θ इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन यदि आपके सामने ऑब्जेक्टिव आता है हम फार्मूला का इस्तेमाल करके बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसमें दिया गया है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो इसमें दिया हुआ कितना का मान, तो बोला जा रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे sin 60 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू पुट करेंगे प्लस cos 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू लेते हैं, तो sin 60 डिग्री का जो मान होता है वह कितना होता है, √3/2। cos 60 का मान होता है 1/2। अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर आता है 2 और इसका √3 + 1, यानी कि आपका यह आंसर हो गया। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कहता sin 45 डिग्री का मान क्या होगा। sin 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है। sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। तो इस तरह से इसको हम लोग इसका वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है sin π/4 माइनस cos π/4। अब इसका हमें वैल्यू पुट करना होगा। इसका वैल्यू कितना होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री, और sin π/4 का मतलब sin π/4 का मतलब
साइन 45 डिग्री होता है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, यानी यह कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 डिग्री। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो हमारे पास दिया गया है इस क्वेश्चन में, यदि a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कहा जा रहा है cos a बराबर क्या होगा? चलिए इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करेंगे। जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो क्या हम लिख सकते हैं? a बराबर 90 माइनस बी। लिखना आसान है, b इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। अब हम लिख पाएंगे cos a, तो a के बदला में लिख सकते हैं 90 माइनस बी। a के बदला में क्या लिख सकते हैं? चलिए cos 90 माइनस बी, तो cos 90 माइनस बी कितना होता है? साइन थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन बी। तो चलिए हम लोग का 9 नंबर का आंसर भी आ गया, साइन बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? लिखा गया है साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री। देखिए यह भी अब आपके पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इसको चेंज करना। तो दोनों में से किसी एंगल को हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाए? साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री है। तो क्या आप 25 को 90 माइनस 65 लिख सकते हैं? और 90 में 65 लिखते हैं, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे लिख देंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 65 डिग्री। अब बताइए 25 के बदले में 90 माइनस 65 लिखने का मेन रीजन क्या है? कि इसे हमें कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, यह कॉस स्क्वायर 65 डिग्री के फॉर्म में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारे पास 1 होता है फॉर्मूला। यहाँ पे एंगल के जगह थीटा के ऊपर 65 है, या कोई भी वैल्यू रहे उससे कोई हमें मतलब नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही रिलेटेड है। यहाँ पे दिया गया है साइन 61 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री का मान क्या होगा? अब दोनों में से किसी एक को आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर ले सकते हैं। या आप लिख सकते हो साइन 61 डिग्री के बदला में 90 माइनस 21 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री। साइन 90 में थीटा कितना होता है? तो कॉस थीटा, कॉस 29 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री। अब बताइए दोनों एंगल सेम हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो क्या होता है? यह कॉट 29 डिग्री के फॉर्म में हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? जस्ट अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो इसके लिए अभी हम तुरंत फॉर्मूला देखे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस में प्लस में जाएगा tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो अब बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। यानी फार्मूला को ही सिर्फ कन्वर्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? तो इसमें दिया गया है यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2
तो कहता है थीटा का मान क्या होगा। अब इधर ही मल्टीप्लाई में है, तो जब यह मल्टीप्लाई में है इसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जरा सा ध्यान दिया जाए तो कोसेक थीटा के किस एंगल का मान 2/√3 होता है 60 का। किसका मान होता है 60 का। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग थीटा बराबर 60 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए अब आपका 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं 40 नंबर में। यदि √2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा के मल्टीप्लाई में √2 है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब बताइए कि साइन थीटा बराबर 1/√2, तो साइन थीटा के किस एंगल का मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 डिग्री। क्या साइन साइन कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाता है। यह आपका आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 3/5 हो तो कहा जाता है इसमें निकालने के लिए कि कॉस ए का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में जो है वह थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो दिया जा रहा है साइन थीटा, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन ए का मान क्या होता है। पहले ही बता चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कम से कम 3 मान आपको याद रखना चाहिए, 3 का अनुपात याद रखना चाहिए, जिसमें कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। चलिए इसको याद करने का हम तरीका हम बताए थे, एक ट्रिक बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और इसको आप याद करते हैं तो इससे आपका त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाता है। तो इसका मतलब साइन ए बराबर P/H, तो P के ऊपर कितना है 3/5, यानी कि P और H का वैल्यू हो गया। और कॉस में B की आवश्यकता होता है, तो क्या आप पाइथागोरस प्रमेय से B का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो B इज इक्वल टू H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर होता है, H का वैल्यू होता है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और H 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू √16, 16 का वैल्यू 4 होता है। आपसे पूछा गया कॉस ए का मान पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू B/H, B का वैल्यू 4, H का वैल्यू 5, ये रहा आपका आंसर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इसको गौर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का मान क्या हुआ। चलिए सबसे पहले 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। 1 प्लस कॉट थीटा का जो मान होता है वह फॉर्मूला हम बता चुके हैं, यह कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। और टैन थीटा कितना होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व करने के लिए उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा कॉस का किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है। इसको लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा, इतना के बदला में लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर को 1/कॉस स्क्वायर थीटा के बदला में लिख सकते हैं। अब आप इसको जब चेंज कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म में आ जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉट थीटा होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये रहा, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टैन स्क्वायर थीटा। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका सोल्यूशन करने के लिए, अब इन दोनों में 9 है, 9 को कॉमन लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। यह फॉर्मूला को हम कंटिन्यू रिपीटेशन करते आ रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा में टैन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, उसका आंसर आपके पास कितना हो जाएगा 9। वेरी सिंपल।
80 नंबर क्वेश्चन, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। चलिए ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, यानी सेक 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है 2y रूट अंडर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, 2y साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो आप क्या करेंगे, जब भी यहाँ पे एंगल का मान लिखा हुआ है जिसका कि आप वैल्यू सारणी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशंस में आपको हमेशा क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर लेंगे। किसको, दोनों को नहीं, दोनों में से सिर्फ किसी एक को चेंज करेंगे। तो अब क्या होगा, क्या आप साइन 38 के बदले में आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 52 डिग्री, क्योंकि 90 में से जब आप 52 को घटाते हैं आपको 38 मिल जाता है। क्या हो जाएगा, cos 52 डिग्री। अब आप बताओ तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 52 को घटाने के बाद आपके पास क्या मिल जाता है, तो यहाँ पे यह एक कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है, 2 इंटू कॉस 52 डिग्री हो जाएगा बटा में कॉस 52 डिग्री कट जाएगा, आपका आंसर 2 हो गया। चलिए अब हम लोग आज के लिए इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को देखते हैं, फिर अगले वीडियो में